चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक नया चैप्टर हाई स्कूल का बहुत बच्चों ने बताया है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें 4-5 फार्मूले लगना है। आपको हम बताएंगे कौन से फार्मूले कहाँ पे लगने हैं और उनको विधिवत आपको इसी वीडियो में आपको पूरा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज खत्म किया जाएगा। तो सभी बच्चे क्लास को अंत तक देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं, तभी ये आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। तो आज का जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हाई स्कूल के स्तर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है, अब उनको हम बात करते हैं। क्या आई बात समझ में? सवाल कौन कौन से होंगे हम उन पर विचार करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। हाँ, सभी बच्चे ठीक है, चलिए पहला सवाल। पहले सवाल से पहले हम वृत्त के बारे में समझेंगे। ठीक है, उनके फार्मूलों के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप पता नहीं चल पाएगा कौन सा सूत्र कहां पे लगाना है। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास एक वृत्त है। ये मान लीजिएगा आपके पास एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम एक एक करके यहीं से आपको इधर से एक तरफ से आपको हम समझाते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। वृत्त को थोड़ा सा मोटा ताजा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कलरफुल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? और ये वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वो वृत्त का व्यास होता है। व्यास को हम डी से लिखते हैं। काहे से? डी से। ठीक है, और अगर कोई रेखा केंद्र से होकर नहीं जा रही है और वो परिधि से परिध पर मिल जा रही है, जैसे ये है ना, तो इसको बोलते हैं जीवा। जीवा को हम काहे से लिखते हैं, सी से, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, जीवा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक बात और कर लेते हैं, यानी यहां पे हम इनका नामकरण लिखते हैं। ये मान लीजिएगा ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, यहां पे हमने ओ मान लिया, यहां पे हमने सी डी, हमने डी मान लिया, हमने ई मान लिया। पहले इनके बारे में पूरा हम विस्तार से लिखेंगे। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है, पहले वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है, ओ है। ओ है, वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है, ओ। ये हो गया केंद्र। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है ना, वृत्त की त्रिज्या, नाम क्या है उसका, त्रिज्या हमारे पास, यानी जितना ओ से लेकर के सी तक है, और यहां पे लिखेंगे ओ सी। ओ सी बराबर हमारे पास कितना है, आर। वृत्त की त्रिज्या आर है। और एक बार और बताते चलते हैं कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। ये भी आपकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ओ बी, ओ ए, ओ सी, ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या है जो परिधि के तक आती हैं, केंद्र से परिधि तक आती हैं। वे क्या कहलाती हैं, वे त्रिज्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, त्रिज्या कहलाती हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर है। क्लियर? अच्छा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है हमारे पास, ए बी है। वृत्त का व्यास क्या है, ए बी। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं, डी से, जिसको डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, और एक वृत्त में कितनी जीवाएं, कितने व्यास होते हैं, अनंत। एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। बात आई समझ में? फिर उसके बाद आता है हमारे पास वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा हमारे पास, वृत्त की जीवा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जीवा। जीवा क्या है, वृत्त की परिधि से परिध पर मिल जाए, केंद्र से होकर ना जाए, तो वो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा। जीवा का नाम क्या है, डी।
ज्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। पहले बताइए, इतनी बात आई समझ में। और याद रखना, एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? अनंत। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत। एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत। बात आ रही समझ में? ठीक है। इसके बाद यहां पे आप आते हैं सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, वो क्या बात है कि वृत्त की सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। ये बात याद रखना, व्यास होता है, बहुविकल्पी में आ सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या? वृत्त का व्यास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना हो। अब वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है? हाँ, 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या। याद रखना इस बात को, सूत्र हो गया। और 2 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास इतनी बातें सब लोगों को समझ में आई। क्या क्या इस बात में समझा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं? अनंत। कितने व्यास? अनंत। कितनी जीवाएं? अनंत। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है। और व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। और त्रिज्या बराबर क्या होता है? हाँ, इतनी बात आई समझ में। फिर हम आते हैं, दूसरी बात आते हैं। अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लीजिएगा हमने एक वृत्त खींचा, ये हमने वृत्त खींचा। ठीक है, हमने वृत्त खींचने के बाद क्या किया? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने इस भाग को कलर कर दिया। ये जो भाग हमारा कलर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जितना भाग अंदर हमारा कलर हो रहा है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा टोटल जितना कलर हो रहा है, ये पूरा टोटल, ये पूरा। क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। कि वृत्त द्वारा जो घिरा हुआ हिस्सा होता है, किसके? वृत्त द्वारा जो घिरा हुआ हिस्सा होता है, वो वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास का सूत्र क्या होता है? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कितना होता है? हाँ, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। हो गया। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर करके उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता चल जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई? चलिए, इसके बाद आते हैं, हम कहा आते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले तो हम ये बात करेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। मान लीजिएगा हमने एक वृत्त खींचा, खींचा, और यहां पे वृत्त का क्या है? ये केंद्र है, और ये त्रिज्या खींचा, और ये वाला त्रिज्या खींचा, है ना? और इन त्रिज्याओं के बीच का जो घिरा हुआ भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये हमारा क्या है? दिखाई पड़ा? तो ये भाग जो है वो हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। समझ में आया? तो ये हमारे भाग का है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका नाम है ओ ए बी, ऐसे लिख लेते हैं। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जितना एंगल बनाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरा तो है नहीं, उसमें थीटा एंगल लग गया है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360। तो यहां पे हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब 360 का मतलब कौन सा हिस्सा? जैसे यहां पे अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 0 से 0 छछहा के 36, इसका मतलब 1/6वां हिस्सा होगा उसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 6वां हिस्सा होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360।
कोई दिक्कत किसी को? कुछ ना करें, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड, त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, उनके बीच में एक एंगल बन गया, तो थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रख देंगे, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब आते हैं किसका? वृत्तखंड का आता है। अब ये त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, ये हमारा छोटा वाला है ना, और अगर बड़ा वाला निकालना है, यानी लघु का मतलब ये ऊपर वाला व्हाइट वाला, ये वाला पूरा दिखा पड़ रहा है। अगर इसको बोलेंगे दीर्घ, क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा बबुआ? कितना होगा? पूरे देखेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम इसको लघु का घटा देंगे, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें पास क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में? क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एक मिनट, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आ जाइएगा इसके बाद हम अब कहां पे आ जाएंगे? ये आ गया हमारा दूसरा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। हम वृत्तखंड किसे कहते हैं? ये हमारा वृत्त है, ये क्या हमारा वृत्त है। अब यहां पे क्या है? जीवा द्वारा कटा हुआ खंड। ये क्या ये लघु है, ये छोटा वाला वृत्तखंड है, और इसके ऊपर जितना है वो दीर्घ है, ठीक है। तो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, और इसको यहां पे मिला दिया, इनको यहां पर मिला दिया, दोनों त्रिज्याओं के सिरों को ऐसे मिलाया। तो ये जो हमारा व्हाइट कलर का ये भाग है, ये वाला पीला वाला जो दिखाई पड़ रहा है, यही बोलते हैं क्या? लघु वृत्तखंड। क्या होता है भैया? लघु वृत्त, ये वाला हमारे, ठीक है। तो और ये वृत्त का केंद्र है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा। और ये क्या है? त्रिज्या। और ये भी हमारे पास क्या है? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिध के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और ए भी वृत्त का क्या है? जीवा, है ना। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो जीवा द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको बताना है, क्या बताना है? कौन से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? लघु का। अगर पहले लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का बताएंगे? क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में हम घटा देंगे, ये जो देखेगा, हमें पीले वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले क्या किया हमने? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें हम घटा देंगे ये त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। आई बात समझ में? तो यहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका सूत्र बन जाएगा? लघु वृत्तखंड का। किसका सूत्र बन जाएगा? लघु वृत्तखंड का। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ठीक है। ये अब आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो गया? अगर आपको क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल तो तब क्या होगा सूत्र हमारे पास? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम घटा देंगे, पूरे वृत्त के खंड के क्षेत्रफल में हम घटा देंगे। किसको घटाएंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी बात आई समझ में?
ठीक है। और एक बात और हम बात करेंगे कि भैया अगर हमारे पास, इतनी बात सबके समझ में आई, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ये क्या हमारे पास एक वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा आपके पास क्या है, एक वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और अगर आपके पास कभी कभी क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या दी जाती है और कोण नहीं दिया जाता है, यहां पे केंद्र पर बना कोण नहीं दिया जाता है, ना दिए, जैसे यहां पे केंद्र पर बना कोण दिया जाएगा, तब तो हम ये सूत्र लगाएंगे, भैया पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा आ रहा है, हो ना, तो थीटा लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या दे देता है और यहां पे चाप की लंबाई आपको पता बता देता है, क्या बता देता है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को काहे से डिनोट करते हैं, एल से, यहां से लेकर के यहां तक पूरा टोटल हुआ चाप की लंबाई एल। और कहेगा कि भैया अब इसका क्षेत्रफल बताइएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल बताओ, इसका यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करोगे, तब ऐसी स्थिति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भैया, तब हो जाएगा यहाँ ए बराबर, क्षेत्रफल को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, एरिया से, 1/2 एल इंटू आर, ये हो जाएगा, यानी का 1/2 चाप की लंबाई गुणे वृत्त की त्रिज्या, तब हमारे पास ये सूत्र बन जाएगा। बात आ रही समझ में, तो इन सूत्रों को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, मान लीजिएगा पहला सवाल पर हम फोकस करते हैं, ठीक, कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 3:10 से 3:20। अब बताओ 3:10 से 3:20 में कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का अंतर आ रहा है, के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तभी बता सकते हो जब केंद्र पर बना कोण पता होगा, ठीक है। अब मान लीजिएगा हमारे पास क्या हुआ कि इधर आ जाइएगा, क्या कहता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमने एक वृत्त बना लिया, एक घड़ी बना लिया, ये मान लीजिए घड़ी कैसी है, एक गोलाकार का है ना, जैसे हमारी ये घड़ी है, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्ताकार है, ऐसे तो ये वृत्ताकार नहीं है, और ये हमारे पास वृत्त की क्या है, त्रिज्या, घड़ी की मिनट की सुई है, क्या है, मिनट की सुई, जो कि क्या कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। कहता है 3:10 से और 3:20 के बीच, मतलब 3:10 से स्टार्ट करना चालू किया और 3:20 तक गई, तो बताओ कितना उसने रास्ता तय किया, 10 मिनट। तो यहां पे लिखो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, पहले ये बताइएगा, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई बताइए कितनी है, सुई की लंबाई हमारे पास कितना है, बराबर यानी 7 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या, यानी आर से डिनोट कर लेंगे, हो गया। अच्छा, 3:10 से 3:10 से और 3:20 मिनट के बीच का समय, बीच का समय कितना है बचा, 10 मिनट, यानी का अंतर कह सकते हो, बराबर कितना उसने तय किया, 10 मिनट, हो गया। इसका मतलब वो कितना चला, 10 मिनट, 3:10 से स्टार्ट किया और 3:20, यानी 10 मिनट उसने उसके बीच में कितने समय का अंतर आया, 10 मिनट का अंतर आया। अच्छा, 10 मिनट आया। अब बताओ एक मिनट की सुई जो होती है, कौन सी, मिनट वाली सुई, जब एक पूरा चक्कर लगा देती है तो 1 घंटा हो जाता है, कितना। और कोई भी चीज अगर एक चक्कर पूरा तय कर लेती है वृत्ताकार में, कोई भी चीज हो, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, कितना। और अगर मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 1 घंटा हो जाता है, और सेकंड वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 1 मिनट हो जाता है, पता है ना। तो लेकिन चाहे कोई भी चीज हो, एक चक्कर उसने तय किया तो इसका मतलब वो 360 डिग्री का कोण बना लिया, हो गया। तो हम यहां पे लिखते हैं कि भैया एक बात बताइएगा कि 1 घंटा, क्या
1 घंटा, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। 1 घंटा यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, मिनट की सुई द्वारा बना कोण बताओ कितना बना कोण बराबर कितना भैया 360, 360 डिग्री का बनाया। अब हम ये 60 गुणे में है, बटे में कर देंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1, तो 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा 1 मिनट में रचित कोण, रचित कोण। तो अब बताओ कोण कितना हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा, कम, यानी 360 बटे 60, तो 0 से 0 कट जाएगा, छचाक 36। तो थीटा तब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 6 डिग्री का। लेकिन हमारे कितने मिनट चल चुके हैं 10, तो 10 मिनट में बना कोण कितना है, ज्यादा कि कम, ज्यादा। 10 मिनट में बना कोण, बना कोण बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में 10 से गुणा कर दो, 10 गुणे 6 यानी बराबर कितना 60 डिग्री हो गया। यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। यानी यहां से मान लीजिएगा घड़ी की, हम यहां पे घड़ी बना देते हैं, इमेजिन करिएगा कि सपोज दैट ये हमारे पास 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 3 है, 9 है, 12 है और ये 6 है, और इधर 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 4 और ये 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10, इधर 11 हो गया। अब यहां पे हमने मान लिया ये क्या है हमारे पास इसका केंद्र। अब हमसे कहता है 3 बजकर कितना हुआ 10 मिनट, ये बड़ी वाली सुई मिनट की है, और 3 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर कहां तक आ गया 20 मिनट, ये मिनट की सुई अब यहां पे आ गई। अब इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन चुका है 60 डिग्री का बन चुका है। आई बात समझ में, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर, और इसकी त्रिज्या कितनी है 7, ठीक है, तो पता चल गया। अब त्रिज्यखंड का ये बताओ, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, हाँ, तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो अब यहां पे आप आ जाइएगा, पाई का मान हम कितना रखते हैं, पाई पड़ा रहने दो, गुणे आर का मान 7 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 डिग्री बटे कितना 360 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6 छचाक 36, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, और पाई का मान हम रख देते हैं कितना, चलिए 22 बटे 7 रख लेते हैं, कितना पाई का मान 22 बटे 7, और 7 गुणे 7 कर लिया बटे कितना 6 ये वाला, तो 7 से 7 काट दिया, ठीक है, 2 से काट लो, तो 2 1 2, 2 1 2 और दुताहीन 6, 1.5 सते 77, 77 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से भाग करिएगा इसको, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15, क्या बच गए 2, तिछांग 18, बार बार आता चला जाएगा छा। तो का आंसर हमारा जो आएगा वो काहे में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। आई बात समझ में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। सबको आया बात समझ में, यानी कि अगर घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है 6 डिग्री। आई इतना याद रखना, घड़ी की जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। फिर हमें जितना निकालना होगा 15 मिनट में, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 17 मिनट में 17 को हम 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे अगला सवाल हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये वाला कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां पे बताओ घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, अच्छा बताओ कितनी है लंबाई, इसको हम काहे से डिनोट करते हैं आर से, आर बराबर 14 से। अच्छा बताओ 5 मिनट, मिनट वाली सुई, अच्छा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में रचित कोण कितना अभी बताया है, रचित कोण बराबर 6 डिग्री का। समझ में आया, हम डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत, हाँ, निकालने का तरीका पीछे बताया। अब 5 मिनट में रचित कोण बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट में
रचित कोण, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, जब 1 मिनट में 6 तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दो, 5 छक्का 30, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हो गया, नहीं आया समझ में? तो थीटा का मान निकल गया, आर का मान निकला है। अब हमसे कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब बताइएगा ये हमारे पास क्या है, घड़ी है, क्या है, घड़ी है। अब मान लीजिएगा ये मिनट, ये क्या है हमारा केंद्र, और ये मिनट की सुई है, क्या है, मिनट की सुई। अब यहां पे मान लीजिएगा ये 12 है, ठीक है, ये क्या है 6, ये क्या है 3, और ये क्या है 9। हो गया। अब बताओ यहाँ पे मिनट की सुई है ये, और ये यहाँ पे मान लीजिएगा 2 पर है, और मिनट की सुई अब 2 से कहां पर आ गई, 3 पर आ गई, तो 5 मिनट हो गए ना। अब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री का। अब वो हमसे कहता है कि बताइएगा ये कितना क्षेत्रफल होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो ये का है काम कर रहे, मिनट की सुई का है काम कर रही त्रिज्या का, और ये का है काम त्रिज्या, और त्रिज्या द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य 5 मिनट में ऐसे लिखेंगे, 5 मिनट में क्या लिखेंगे, 5 मिनट में मिनट में का रचित क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेंगे ना, रचित क्षेत्रफल। फिर क्या लिखेंगे, फिर क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ताकि पता तो चले काहे का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबको आ रहा है समझ में कि नहीं? अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हो गया। अब बताइएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 हो जाएगा, थीटा का मान 30, अब बटे कितना 360 हो जाएगा। अब डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगी, 0 से 0 और 3 × 3 ये 12 आ जाएगा, 7 दूनी 2 से काटा 2 छाक, 11 × 2 से काटा 2 × 2, 2 × 2 2 6। अब क्या करेंगे, 11 को किससे गुणा कर देंगे, 14 से, गिर चौक 44, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, गिर चौक 44 की 4 हासिल है 4, और 11 × 11 4 15, अब बटे कितना 3, अब इनको 3 बचे 15, 3 × 3 क्या बच गया 1 हो गया, 3 × 9, बार बार ऐसे होता हुआ चला जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। नहीं आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, क्या किया जाता है, लुढ़काया जाता है, तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल। अच्छा बताइए, जब पहिया लुढ़काया जाता है तो वो पहिया काहे में लुढ़कता है, अपनी परिधि पर उतर लुढ़कता है, नहीं समझ में है? वो क्या कहता है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, पहिया जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, तो एक चक्कर अगर हम तय करते हैं तो पहिया क्या करता है 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब वृत्त की परिधि यानी पहिए की जो परिधि है वो 5.5 मीटर है। एक चक्कर में कितना तय करता है 5.5, यानी वृत्त की परिधि बराबर 5.5। याद रखना एक चक्कर में कितने मीटर बहेगा 5.5, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि कितनी है, कहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल बताना है। और पहिया कैसा होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता है? अब पाई आर स्क्वायर सिर्फ आर का मान पता चल जाए हमारा काम हो जाए, ये आपकी त्रिज्या नहीं है। अच्छा बताओ, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, बताओ कितनी दूरी तय किया, बराबर तय की गई दूरी जो हमारे पास कितनी है 5.5, दूरी बराबर बाबुआ 5.5 का मीटर। याद रखना एक चक्कर में, इसका मतलब वृत्त के पहिए की परिधि क्या होती है। अब समझना बात को, ये हमारा वृत्त है, ये क्या है, और जब लुढ़काया जाएगा, मान लीजिएगा यहां से शुरू हुआ लुढ़काया,
एक चक्कर तय किया, तो इसका मतलब ये जो है धागा, अगर हम इसे तोड़ देंगे, ऐसे नाप देंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5.5। इसका मतलब वृत्त की यही तो है, और इसी को अगर गोल करके ऐसे फिर जोड़ दिया तो 5.5। ये का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ये का मतलब वृत्त की परिधि कितनी है? हाँ, वृत्त की परिधि हमारे पास कितना भैया? 5.5 का मीटर। इतनी बात समझ में आई। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 हो गया मीटर। यहां पे लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत? पाई का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और गुणे आर बराबर कितना? 5.5 काय मीटर में। याद रखना, 7 ऊपर चला गया, 22 दूना 44 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर 5.5 गुणे 7/2 गुणे 22 हो जाएगा। दशमलव हटा दिया नीचे से, ऊपर से दशमलव हटाया, नीचे 1 शून्य बढ़ गया। 5 से काट लो, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, और 5 से इनको काटोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? बोलिएगा। 5 चौको 20, क्या बचे? 5 चौको 20, 11 का नाम 11 चौक 44, 4 दूनी। वृत्त की त्रिज्या आ गई 7/8 का मीटर। मीटर था ना? वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल। तो पहिए का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा? हाँ, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है कि नहीं? वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। अच्छा, पाई का मान कितना रखोगे भैया? 22/7 रख दो। आर का मान कितना रखोगे? 7/8 गुणे 7/8 हो जाएगा, और जो भी आएगा वो काहे में आएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 1 नाम 2, 2 1 नाम 2, 2 चौको 8। अब तो कटने वाला है नहीं। 1.5 7 77, 77 करेंगे बटे 8 चौक 32, 32 हो जाएगा और का मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा वृत्त पहिए का क्षेत्रफल। नहीं आया समझ में? सबको आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, याद कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री है। किसका? 60 डिग्री है। अच्छा बताइएगा, हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास मान लीजिएगा, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर हो गया। ये भी तो 6 सेंटीमीटर का होगा, त्रिज्या तो है। और केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। या ओ आए या ए आए, और ये भी हमसे क्या है, क्या पूछ रहा है? हमें किसका क्षेत्रफल पूछा? त्रिज्या। और ये त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड है तो होगा। हमारे पास क्या क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी गई है? आर बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, और केंद्र पर बना कोण कितना दिया गया है? केंद्र पर बना कोण कितना है हमारे पास? कोण यानी थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री, है ना? अब क्या करेंगे भैया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटे 360 हो जाएगा। अब बताइएगा, पाई का मान 22/7 रखने पर कुछ कटेगा है नहीं, तो अभी पाई का मान ऐसे पड़ा रह दो। आर का मान 6 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 60 बटे कितना? 360 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6 6 1 6 से 6 कट गया, हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 पाई। ठीक है, अब चाहे पाई का मान 22/7 रखने से कटेगा नहीं, तो पाई का मान कितना रख दो? 3.14 रख दो, हो गया। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 6 चौक 24 की 4 हासिल आया 2, आगे से ना गुणा करना। 6 चौक 24 की 4 हासिल आया 2, 6 का नाम 6 2 8 और 6 18, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव, और काहे में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है
आर त्रिज्या वाले, यानी कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी दी गई है, आर दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या आर, ये भी आर, कितना दिया गया भैया, आर दिया गया, मान लीजिएगा ये आर दिया गया, हो गया। और केंद्र पर बना कोण कितना है, 120 डिग्री, देखिएगा केंद्र पर बना कोण कितना है, और ये हमारे पास केंद्र है वृत्त का, और ये हमारी त्रिज्या है, ये ए है और ये बी है। अब हमसे कहता है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इसका वृत्तीय खंड का मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, हो गया, मिला दिया है, यहां त्रिज्या में, यहां ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आई बात समझ में, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास बबुआ बताओ कितनी है, त्रिज्या बराबर आर, केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण हमारे पास कितना है, बना कोण हमारे पास 120, यानी थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री होगा। अब हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताएंगे, यानी वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखने पर कोई प्रभाव नहीं, पाई पड़ा रहने दो, ठीक है, पाई पड़ा रहने दो। आर का मान, आर की जगह पर आर, और थीटा का मान 120 बटे कितना 360, हो गया, माइनस का 1/2, आर की जगह पर आर पड़ा रह दो, साइन थीटा की जगह पर 120। अब साइन 120 का मान निकालना पड़ेगा, पहले 0 से 0 कैंसिल करो, 12 का नंबर बारता ही 36, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस का 1/2 का हो जाएगा आर स्क्वायर। अब साइन 120 का मान निकालेंगे, देखिएगा कैसे निकलता है। साइन 120 का मान निकालना है तो आप इसको साइन क्या लिखेंगे, 90 प्लस का क्या कर दीजिएगा 30 कर दीजिए, हो गया, 90 30 120 से तो होता है। साइन 90 प्लस की चतुर्थांश में, दूसरे में साइन क्या होता है धनात्मक, 90 प्लस, और 90 में चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा 30। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, बोलो, तो इसका मतलब है साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, तो यहां पे कितना रखेंगे, √3/2, आई बात समझ में। तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस का 2 दूनी 4, √3 का नाम √3/4 आर स्क्वायर। अब चाहो तो थोड़ा सा और काम कर लेते हो, काम कर लो, कौन सा काम करना है, दोनों के पास आर स्क्वायर कॉमन है, और इन दोनों का लासा भी ले लो, तो 3 और 4 का लासा, देखो दोनों के पास आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, पाई बटे 3 माइनस का √3/4, यही तो आएगा। अब ये सजाती पद नहीं है कि जोड़ गांठ लेंगे इसमें, नहीं, ये पाई वाला है वो, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 4 और 3 का लासा 12, तो यहां पे हम लिख लेंगे 12, 4 चला जाएगा इनके पास 4 पाई, और 3 जाएगा उनके पास माइनस का 3 √3, हो जाएगा। अब इनको चाहे तो अंदर गुणा कर लो, तो आप ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर बटे 12, ये वाला 12 नहीं आवा, और ब्रेकर के अंदर 4 पाई माइनस का 3 √3 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा काहे में, आर त्रिज्या वर्ग इकाई, क्या लिखोगे, जब कोई मात्रक ना हो तो वर्ग इकाई, यही हो जाएगा आपका आंसर, आई बात समझ में, ठीक है। वर्ग इकाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर त्रिज्या खाली बोला था, कोई ना तो मीटर में है ना तो सेंटीमीटर में है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वर्ग इकाई में आएगा। इकाई का मतलब चाहे वो सेंटीमीटर में हो तो वर्ग मीटर, मीटर में हो तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में हो तो वर्ग सेंटीमीटर, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला कहता है चित्र में वृत्त ओ आर के लघुचाप पी क्यू की अंशमाप ज्ञात करना, ठीक है, और जो कि अंशमाप कितना है 100 डिग्री, कहता है दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करना है। मतलब समझिए ना बात को, हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और यहाँ पे वृत्त का क्या है, हमारे पास केंद्र है, और यहाँ पे ये वृत्त की क्या है त्रिज्या, देखो ना, केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है आर है, बताया गया है, और ये आर है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है 100 डिग्री का, कितने डिग्री का 100 डिग्री का, हो गया। अब हमसे कहता है दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करो, मतलब इसका पूरे का मान रेडियन में ज्ञात करना है।
काहे में ज्ञात करना है, ये काहे में दिया गया है डिग्री में, और हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो अभी आपको हम बताएंगे कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा बताइए पूरा, ये बताओ लघु चाप खंड पर बना कोण, खंड पर बना कोण कितना, कोण बराबर कितना है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। बोलो ये आ गया 100 डिग्री। अब दीर्घ चाप पर बना कोण कैसे ज्ञात करोगे, पूरा वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है 360 में ये थीटा माइनस कर दो, यानी 100 माइनस कर दो, 360 माइनस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 260 का डिग्री। अब डिग्री को काहे में बनाएंगे, रेडियन में। तो याद रखना 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है, ये याद रखना। ठीक है, किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर। नहीं आया, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। और अगर कहा जाए 1 रेडियन बराबर क्या होता है, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, काहे से, तो 1 रेडियन बराबर 180 ऊपर वह है और बटे कितना हो जाएगा पाई, और काहे में आ जाएगा, डिग्री में। नहीं आया समझ में। अगर हम आपसे पूछे 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 180 बटे पाई बटे 180 रेडियन। अब बताइएगा समझ में आया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पे हमने इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया आपके जानकारी के मुताबिक, समझ में आया, जानकारी के मुताबिक। अब बताइएगा तो 260 यहां पे गुणे का लिखा है, 1 डिग्री लिखा है, और 1 डिग्री को हटाकर उसकी जगह पर पाई बटे 180 लिख देंगे तो वो क्वेश्चन काहे में चला जाएगा, रेडियन में चला गया। समझ में आया। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 1 2 2 6 2 18, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13 पाई बटे 9 का रेडियन आ जाएगा। आई बात समझ में, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो, बताइए समझ, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त खंड क्या होता है, मान लीजिएगा आपके पास ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कितना बताया है 15 सेंटीमीटर, और ये भी तो कितना होगा 15 सेंटीमीटर हो गया। और केंद्र पर जीवा द्वारा, या जीवा है, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, ये मिला दिया, ये जीवा बन गई, और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, कितना है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। हमसे क्या कहता है, संगत लघु, यानी लघु का मतलब छोटे वाले, ये दिखा पड़ रहा है, इस भाग का क्षेत्र, और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल, और इस जीवा के ऊपर जितना भाग है इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको बताना है, दोनों का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना है बबुआ, त्रिज्या यानी आर बराबर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर का, कितना है 15 सेंटीमीटर का, हो गया। अच्छा उसके बाद बताइए केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री का है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब बताइएगा हम क्या निकालेंगे, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा सूत्र है। अब बताइएगा उसने पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है, तो पाई की जगह पर 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15, और थीटा का मान 60 बटे कितना 360, कोई दिक्कत किसी को, माइनस का 1 बटे 2 आर का मान 15 गुणे 15, समझ रहे हो, और गुणे साइन थीटा का मान 60 डिग्री, क्लियर। अब देखिए 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 दोनों पदों के पास से कॉमन कर लो भाई, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 15 गुणे 15 यानी 225, 225 इसके पास है, 225 इसके पास है, तो दोनों के पास से 225 हमने
कॉमन कर लिया, बाद में गुणा कर लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6 36, तो 3.14/6 माइनस का अब 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 225। अब बताइएगा, देखो 2 दूनी 4। अब इनको क्या करिएगा, लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। तो अब यहाँ पे लासा लेके हल करेंगे तो बताइएगा, ये 2 दूनी 4, 4 और 6 का लासा 12 होगा, कितना होगा 12। 6 का पहाड़ा पड़ी 12 संगे 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, माइनस का बोलिएगा। अब 4 3 12, 3 बार गया, 3 को इनसे गुणा करेंगे, 3 और √3 का मान 1.73 दिया है, बोलिएगा इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब 225 आया है, गुणे लगा दीजिएगा। अब बताइएगा यहाँ पे कितना आया भैया, 6.28 माइनस का, इनको गुणा करिएगा, 3 तिका 9, ठीक है, और 3 सते 21 की 1 हासिल लाया 2, और 3 एकम 3 2 5, और का लगा दिया 0। अब बटे नीचे कितना 12 हो जाएगा। अब 3 से काट लो, है ना, 3 सते 21 बचा 1, 3 5 15 और 3 चौक 12, जितना कट रहा है काट लो। कितना आया 75। अब यहाँ पे 8 में तो 9 जाएगा नहीं भाई, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के उधर घटाएंगे, तो पड़ोसी से उधार लिया 18, 18 में 9 निकल गया, 9 हो गया। यहाँ क्या बचे 1, 1 में 1 निकल गया 0, दशमलव लगा दिया, और 6 में 5 निकल गया 1, और बटे गुड़े लगा दो, बटे कितना 4 हो गया। अब इनको चाहे तो गुणा कर डालो, क्या करेंगे, गुणा कर डाले, नहीं तो 4 से काट लो, 4 एकम 4, क्या बचे इसके पास 3, हो गया कितना 35, 4 वाठी 32, दशमलव लगा दिया, क्या बचे इसके पास 3, और 4 सते 28 बचे 2, 4 पंचे 20, इतना आया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 या 18.75 का गुणा किसके साथ, 1.09 के साथ। चलिए गुणा करते हैं, तो 9 बचे 45 की 5 हासिल है 4, और 9 7 63, 63 और 4 67, 67 की 7 हासिल है 6, 9 8 72, 72 और 6 78 की 8 हासिल है 7, और 9 एकम 9, 9 7 16। अब गुणे 0 से गुणा करोगे तो सबका हो जाएगा 0। अब किससे गुणा करेंगे, 1 से, 1 से गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1। अब सब जोड़ डालो, 5 7 और 8 5 13 की 3 हासिल है 1, और 7 6 13 14 की 4 हासिल है 1, 8 1 9, 1 हासिल, 10 10 की 0 हासिल है 1, और 1 हासिल 2, पीछे से क्या अंक बाद, 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो हमारा जो आंसर आएगा 20.437। अब बस 5 लिख लो, बस दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, तो ये 7 को हटा दो और 3 को एक कदम आगे बढ़ा दो, यानी कितना आ जाएगा 4, और काहे में आंसर था, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत, अभी तो एक बाल्ट आया है, अभी क्या आया, अभी किसका क्षेत्रफल आया है, अभी लघु आया है, अभी दीर्घ का। अब जब दीर्घ का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइएगा, अभी हमने जैसे बताया था, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम किसको, लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल का कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताइएगा पाई का मान कितना है, 3.14, आर का मान कितना था 15 का स्क्वायर, बोलो। अब माइनस का भी कितना आया था 20.44 मान लीजिएगा, हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3.14 गुणे कितना 225 माइनस का 20.44 हो जाएगा। अब इनको गुणा करते हैं, 225 को 4 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा, अरे 4 दूनी 8, 5 25 चौको 100, 800 में 100 डाल दो तो 900, 900 की 0 हासिल आया 90, है ना, 225 से का नाम 225, और 225 में 90 जोड़ देंगे तो 315 हो जाएगा, 315 की 5 हासिल आया 31, है ना, और 225 तक कितना हो जाएगा हमारे पास 675, कितना हो जाएगा,
और 675 में 31 और जोड़ दो, 675 में 31 और जोड़ दो, 675 में 31 को और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 706, और पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, और ये हो जाएगा वर्ग। अब सॉरी अभी तो घटाना भी है और 20.44 को घटाएंगे भी। ठीक है, अब देखो यहां से उधार लिया बन गया 10, 10 में 4 निकल गया 6, यहां बचे क्या 4, 4 में 4 निकल गया 0, दशमलव नीचे दशमलव लग जाएगा। अब 206 में 20 को घटा दो, सॉरी 706 में 20 को घटा देंगे, कितना आएगा 600 कितना, अरे यहां से उधार लिया है 6 हो जाएगा। अब यहां पे एक उधार लिया 10, 10 में 2 निकल गए 8, क्या बच गए 6, कितना बच गया 6, 686 वर्ग सेंट। आई बात समझ में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास, वृत्त का व्यास कितना है अच्छा ये बताइएगा। वृत्त का जो व्यास है वो कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर का, तो इसकी बताओ त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या जो आ जाएगी वो व्यास का आधा, यानी व्यास बटे 2, त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, व्यास कितना है 16 बटे 2, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, हो गया। अब कहता है इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है। या मान लीजिएगा आपके पास क्या है एक वृत्त है, ये मान लीजिएगा आपके पास वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है बच्चा, ये वृत्त का क्या है केंद्र, और ये हमारे पास केंद्र पर और ये जीवा है, या पी क्यू क्या है एक जीवा। अब केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना, हो गए, और ये वृत्त का केंद्र है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु का नहीं बताना है, लघु का नहीं बताना है तुम्हें, दीर्घ का बताना है। लेकिन जब तक लघु नहीं निकालोगे तब तक दीर्घ कहां से निकल आएगा। तो हम कैसे करेंगे भैया, अब आ जाइएगा, और केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब निकालेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बताइएगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब बताइएगा पाई का मान हम कितना रख दिया जाए 3.14, क्यों, क्योंकि भैया तो कटने वाला कोई है नहीं, तो पाई का मान 3.14 रख दो, पूरे आर का मान 8 का स्क्वायर कर दो, थीटा का मान 60 बटे कितना 3, अब माइनस डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस का 1/2 आर का मान 8 का स्क्वायर कर दो, और साइन थीटा की जगह पर 60 हो जाएगा। बोलिएगा अब बताइएगा 8 का स्क्वायर दोनों के पास कॉमन कर लिया, 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो 64 को हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास 3.14 हो जाएगा, 0 से 0 6 का नम 36, तो बटे कितना 6 माइनस का 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, जैसा भी पिछले वाले सवाल में हुआ था। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 64 हो जाएगा, 6 ये 6 है, क्या है 6 और 4 का लासा 12, अभी किया था 12 आ गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 को 3.14 से गुणा करेंगे 6.28 माइनस लगा देंगे, फिर 2 दूनी 4, 4 तई 12, 3 बार गया 3 और √3 का मान 1.73 हो गया। तो यहाँ पे अब 4 से काट लो, 4 तई 12 और 4 से काटेंगे 4 एक नम 4 बचे क्या 2, 4 छंग 24 हो जाएगा, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा गुणा करेंगे, तो 6.28 माइनस का कितना 3 तिका 9, 3 सते 21 की 1 हासिल है, 2 3 एक नम 3 2 5, ये हो गया। आई बात समझ में। तो हमारे पास आ जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब यहां से उधार लिया 18, 18 में 9 निकल गए 9, कितना भैया 9 लिख दे रहे हैं है ना, और यहाँ पास 1 में 1 निकल गए 0, और 6 में 5 निकल गए 1 दशमलव लगा, हो गया। कोई दिक्कत किसी को। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, काटना है, काट लेते हैं। तो देखो जब हम काटेंगे 3 का नाम 3, दशमलव के उधर वाला आंकड़ा पकड़ लिया तो 0 दशमलव है ना, तो कितना यह दशमलव लगा है यहाँ पे, उधर वाला आंकड़ा पकड़ के काट रहे हैं, तो 3 तिका 9, क्या बच गए 1, तिछांग 18, क्या बच गए 1, बस छोड़ दो है ना। तो अब किससे गुणा करेंगे 16 को किससे गुणा करेंगे, हाँ तो 0.36 का गुणा किसके साथ 16 के साथ,
16 छक्का 96 की 6 हासिल है 9 और 16 16 48 48 और 9 57 और पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? लघु वृत्तखंड का। अब किसका निकालेंगे? तो आप कैसे निकालेंगे भैया? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भैया? हाँ, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? अब बताइएगा पाई का मान 3.14 और गुड़े आर का मान 8 का स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 5.76। नहीं आया। अब क्या करेंगे भैया? ये 64 आ जाएगा। 3.14 गुड़े कितना? 64 माइनस का 5.76। पहले गुड़ा करेंगे इनका। चलिए गुड़ा करते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल है और 4 एक करम 4 1 5 और 4 3 गुड़े। अब 6 चौक 24 की 4 हासिल है और 6 एक करम 6 2 8 6 1 18 जोड़ डालेंगे 6 5 4 9 और 8 2 10 की शून्य हासिल है 1 8 1 9 1 10 की शून्य हासिल है 1। कितना पीछे से क्या अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद इतना आएगा। तो हमारे पास कितना आया? 200.96 माइनस का 5.76। अब घटा लेंगे। 6 में 6 निकल गए 0, 9 में 7 निकल गए 2 दशमलव नीचे दशमलव और 200 में 5 निकाल दिया 195। आई बात समझ में? वर्ग सेंटीमीटर यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या कहता है? कोई वृत्त की त्रिज्या है और उसकी त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना है? 5.2 से हो गया। कहता है वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप नहीं त्रिज्यखंड का परिमाप होना चाहिए। यहां पे वृत्तखंड नहीं, यहां पे आपका क्या होना चाहिए? त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है भैया? हाँ, त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वो कितना है? का परिमाप बराबर कितना है? 16.4 सेंटीमीटर है। हो गया। अब हमसे कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं, अगर त्रिज्यखंड का है तो यहां पे किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम बताएंगे, ठीक है? वृत्तखंड का नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्र, ठीक है? अब आप आ जाइएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया? ये त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है बता सकते हो? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। आपके पास ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये क्या है? चाप की लंबाई है। और त्रिज्यखंड का परिमाप का मतलब समझते हो? त्रिज्यखंड देखो, ये आर और ये एल यानी चाप की लंबाई, इन तीनों द्वारा घिरा हुआ है, तभी तो परिमाप होता है। नहीं आया समझ में? तो त्रिज्यखंड का परिमाप 2r प्लस का l, अरे 2 बार r है, r प्लस का l, जैसे त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। नहीं आया समझ में? वैसे त्रिज्यखंड का परिमाप ये या और या, तो r प्लस r 2r प्लस का l बराबर कितना? 16.4 हो जाएगा। 2 लिखिएगा, r का मान है मेरे पास 5.2 प्लस का कितना? l बराबर कितना? 16.4। तो इनसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी 10.4 प्लस में था माइनस में चला गया। l बराबर क्या हो जाएगा? 16.4 माइनस का 10.4, तो l बराबर कितना आ जाएगा? 6.0 का सेंटीमीटर। इसकी का ये क्या निकला है? चाप की लंबाई। ये जो निकला है वो क्या निकला है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, बात आई समझ में? चाप की लंबाई मिल गई। अब आपको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? हाँ, अभी बताया था 1/2 L इंटू R, बताया था ना। जब चाप की लंबाई पता हो, वृत्त की त्रिज्या पता हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 L इंटू R। तो 1/2 लिखेंगे, L का मान 6 गुणे R का मान
5.2, तो 2 से काटेंगे दुताहीन, 6 3 दूनी 6 3 5 15, पीछे से क्या अंक बाद 1, क्या बात 1 अंक बाद ना, तो वो भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कहता है एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास कितना है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करो, आकृति हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे, 5 व्यास वाला एक वृक्ष बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक क्या है, वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त का हमने मान लिया एक वृत्त का व्यास ये, दूसरा वृत्त का व्यास ये, ठीक है, तीसरा वृत्त का व्यास ये, और चौथा ये, और पांचवा। आई बात समझ में? ये 5 हुए, और देखो इसमें 10 बराबर त्रिज्यखंड हो गए। तो देखिएगा पहला त्रिज्यखंड त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड दिखाई पड़ रहा है, एक त्रिज्यखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और समझ में आया? तो हमारे पास ये हो गया। कहता है मैं विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, आकृति नहीं बनी थी, हमने बना के तुमको दिखा दिया, ठीक है। जो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब चांदी का तार कहां कहां लगाया, दिमाग लगाइएगा, वृत्त की परिधि को बनाने में लगाया गया होगा, और 5 व्यासों को तैयार करने में लगाया गया होगा। नहीं आया समझ में? 5 है ना, व्यास कितने हैं 5, या कह लो कितने त्रिज्या है 10, ये भी तो कह सकते हो। नहीं आया समझ में? अच्छा, चांदी के तार से वृत्ताकार परिधि को तैयार किया गया होगा, नहीं तैयार किया गया, ठीक है, और 5 व्यासों को तैयार करने में इतने में चांदी का तार लगा होगा। तो हमसे कहता है चांदी के तार की कुल लंबाई। सबसे पहले बताओ वृत्त की त्रिज्या हमारे पास, वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास बराबर कितना है बबुआ, वृत्त का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर का है। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2, तो 35/2 का मिलीमीटर, आप ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यानी वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान हमको पता चल चुका है कि आर का मान हमारे पास कितना है 35, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और, ठीक है, ये हो गया, यानी आर का मान ये हो गया, ठीक है। सबसे पहला, और वृत्त के व्यास कितने हैं, ठीक है, वृत्त का व्यास कितना है हमारे पास 5, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यासों की संख्या कितनी है 5 व्यास है, बराबर 5 हो गया। व्यासों की संख्या है, व्यास नहीं है, यहाँ व्यास की लंबाई नहीं है, व्यासों की संख्या है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, अब हमें पहला पार्ट लगाना है, मान लीजिएगा पहला पार्ट क्या कहता है, कुल वांछित है ना, वांछित चांदी के तार की लंबाई है ना, चांदी की लंबाई, चलिए निकालते हैं तार की लंबाई। देखिएगा तार कहां कहां लगाया गया है, वृत्त की परिधि में लगाया गया होगा, वृत्त की परिधि में लगाया गया होगा, बता चुके हैं वृत्त की परिधि में, और कहां लगाया गया, परिधि में लगाया गया होगा, प्लस और है, और 5 गुणे वृत्त का व्यास में लगाया गया, वृत्त का व्यास। समझ में आया भैया, कोई दिक्कत किसी? अच्छा बताओ, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr प्लस, अब 5 गुणे वृत्त का व्यास बराबर 2r। अरे बोलोगे, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। अच्छा बताइएगा, हम यहां पे लिखेंगे 2π गुणे r का मान 35/2, नहीं आया, 5 गुणे 2 गुणे 35/2, आई बात समझ में? 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, हो गया। कितना आया हमारे पास
35 पाई, पाई का मान 22/7, बोलिएगा कट जाएगा ना, और प्लस और 35 पंचे 175, 55 25 और 5 15 2 17 175, 7 पचे 35, 22 पंचे 110 प्लस का 175 बराबर कितना 285 का मिलीमीटर। ये हो गई तार की लंबाई। क्लियर? तार की लंबाई 585 मिलीमीटर का होगा, तब हमारे पास इस प्रकार का हमारे पास तैयार होगा, वृक्ष तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, 10 त्रिज्यखंडों द्वारा बना क्षेत्रफल, 10 खंडों द्वारा बना, खंडों में बना कोण कितना है? अच्छा बताओ, बना कोण बराबर कितना है? 360 डिग्री। कोण जरूरी है ना हमको, तो एक त्रिज्यखंड के बीच बना कोण, एक त्रिखंडों के बीच बना कोण, खंडों के बीच बना कोण, बना कोण कितना बबुआ? 360 बटे कितना 10, 0 से 0 कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। अरे 36 36 36 36 36 को 10 से गुणा करो, 360 नहीं आवा। अब हमारे पास क्या कहता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 35/2 गुड़े 35/2 और गुड़े 36/360। आई बात समझ में? सबको आया समझ में? चलिए अब यहां पे काट लेते हैं। 7 का नम 7, 7 पचे 35, 36 दहम्मा 360 हो जाएगा। 5 का नम 5, 5 दूनी 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। ऊपर खाली क्या बचा? 35 और 11, तो 11 को 35 से गुणा करेंगे, नीचे 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ जाएगा 11 पचे 55 की 5 हासिल है 5 और 11 33, 33 और 5 38 बटे कितना हो जाएगा बच्चा? 4। तो चारों इनको भाग कर लेते हैं, चरवटी 32 चारों नवैया 36, क्या बच गए? 2, 4 छंग 24 और फिर क्या बच गए? 1, तो 4 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और का आंसर काहे में आएगा? वर्ग मिलीमीटर। काहे में? वर्ग मिलीमीटर। समझ में आया भैया? यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर क्या करता है? समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या बनाता है? समकोण, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। मतलब है कि मान लीजिएगा ये तुम्हारा क्या है? एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री को हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री का, और ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ये ओ, ये ए और ये बी हो गया। अगर ऐसे नहीं दिखाई पड़ता हो तो हम आपको इधर से बताते हैं। मान लीजिएगा ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? और ये जो हमारा है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। और ये भी काहे में? और ये वृत्त का क्या है? केंद्र, और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वृत्त की क्या है? कहता है निम्न के मान ज्ञात करो। किसके किसके मान ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर बराबर हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और केंद्र पर बना कोण कितना है? 90 डिग्री हो गया। अब हम निकालेंगे किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन। क्लियर? अब बताइएगा, पाई का मान 22/7, क्योंकि रखेंगे कट जाएगा। आर का मान 14 गुड़े 14 और थीटा का मान 90 बटे कितना? समझ में आया? माइनस का 1/2 आर का मान 14 गुड़े 14 और थीटा का मान 90 डिग्री। क्लियर? इतनी बात सबको आई?
अच्छा बताइएगा, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 चौक 36 हो गया। 2 दूनी 4, काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 2 7 14, 7 से 7 कैंसिल। तो 14 का 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 चौक 44 की 4 हासिल है 4, और 11 का नाम 11 4 15, कोई दिक्कत। माइनस का 2 7 14, साइन 90 का मान 1, 1 का 14 से गुणा करोगे 14 का नाम 64 98। अब बताओ यहाँ पे आई बात समझ। अब यहां से उधालिया बन गया 14, 14 में 8 निकल गए 6, क्या बचे 14, 14 में 9 निकल गए 5, ये हो जाएगा का, काहे में आंसर आएगा वर्ग, हो गया। अब किसका निकालना है, हाँ अब हम निकालेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या कहता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भैया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये लिख दिया, कोई दिक्कत। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 और माइनस का 56, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56 की 6 हासिल है 5, और 28 दूना 56, 56 और 5 61, माइनस का 56। अब घटाओ, 6 में 6 निकल गए 0, 61 में 5 निकल गए 56, हो जाएगा 560 का वर्ग, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।